ये आईआईटी का सपना कैसे देखा? मतलब क्या सपना था ये? जब मैं 12th स्कूलिंग में थी तो ऐसे ही क्लासमेट्स में डिस्कस होता रहता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसी टाइम पे मुझे जेई का पता लगा था। तो उसी टाइम पे मैंने ये सोचा था कि करना है तो जेई करना है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमानगढ़ से यहाँ पे आए हैं, हाँ तो जी। हनुमानगढ़ के रास्ते में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पड़ते हैं, आपने प्रिंस को ही क्यों चूज किया? तो मैम हमने वहाँ पीसीपी के बोर्ड देखे, सब देखने के बाद पीसीपी में आई तो यहाँ एक तो राकेश सर ने हमें ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका सर्वप्रथम भूमिका उनकी रही है, क्योंकि उन्होंने पहले रिस्पेक्ट की हमें कि भी आपने खाना खाया या नहीं खाया। जी जी। हम इतनी कोचिंग में गए, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा भी आपने खाना खाया या नहीं खाया। सुबह से आप घूम रहे हो, 1-2 बजे गए हैं, तो राकेश सर ने हमें पहले खाने के लिए इनवाइट किया। खाना खाने के बाद ही उन्होंने अपना पीसीपी का डिसिप्लिन है जो हमें समझाया। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और हम हैं प्रिंस के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल होना लाजमी भी है क्योंकि जेई का रिजल्ट आया है और बच्चों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि प्रिंस ही है सीकर शहर के अंदर अव्वल। बहुत ही बढ़िया रैंक जो है वो बच्चों ने अचीव की है और अभी हमारे साथ योगिता है। योगिता ने भी बहुत ही बढ़िया रैंक अचीव की है। योगिता, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम योगिता सारन है। मेरे पापा का नाम अनिल कुमार सारन है और मैं हनुमानगढ़ से हूँ। मेरी एडवांस में ओवरऑल रैंक आई है 3524 और कैटेगरी रैंक 655। जी बिल्कुल। तो योगिता के पिताजी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बेटी ने बहुत बढ़िया नंबर अचीव किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। कितने लड़कों में आपकी हाँ जी, बेटी ने अच्छे हमारी नंबर एक अचीव बेटी, किए हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। कुछ कहना चाहेंगे? मैम ये सब पीसीपी और पेरेंट्स की मेहरबानी है। क्या बात है। हाँ जी। आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को जिन्होंने पूरे सेशन में मेरा साथ दिया और कोचिंग को भी, कोचिंग के स्टाफ का भी बहुत अच्छा बिहेवियर था। पूरे सेशन में मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो पूरे शेड्यूल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट क्या लगता था आपको? जब टीचर से डाउट वगैरह डिस्कस करना, अच्छे से टीचर से कोई बातें डिस्कस करनी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन लेना, ऐसे कोई भी एडवाइस लेते रहना, ऐसे अच्छा लगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमानगढ़ से यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। तो हनुमानगढ़ के रास्ते में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पड़ते हैं, आपने प्रिंस को ही क्यों चूज किया? तो मैम हमने वहाँ पीसीपी के बोर्ड देखे और बेटी का मन था कि मैंने सीकर में पढ़ाई करनी है, तो हमने बोला कि बेटा सीकर चलो, आपको सभी कोचिंग दिखा देंगे। सभी कोचिंग्स देखने के बाद ये सब एक वो प्रयास है या प्रयाग है जो भी है, सब देखने के बाद पीसीपी में आई तो यहाँ एक तो राकेश सर ने हमें ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका सर्वप्रथम भूमिका उनकी रही जी, क्योंकि उन्होंने पहले रिस्पेक्ट की हमें कि भी आपने खाना खाया या नहीं खाया। जी जी। हम इतनी कोचिंग में गए, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा भी आपने खाना खाया या नहीं खाया। सुबह से आप घूम रहे हो, 1-2 बजे गए हैं, तो राकेश सर ने हमें पहले खाने के लिए इनवाइट किया। खाना खाने के बाद ही उन्होंने अपना पीसीपी का डिसिप्लिन है जो हमें समझाया। जी जी, बढ़िया बढ़िया। वैसे योगिता, पहले 12th तक आपने घर से पढ़ाई की, वहीं के लोकल स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद सीधा आपने पिताजी को बोल दिया कि मुझे तो सीकर जाना है, सीकर जाके पढ़ाई करनी है। तो काफ़ी मुश्किलें तो आई होंगी इस सफ़र के अंदर, कैसे डील किया? मतलब घर की भी याद आई होगी, मम्मी की भी याद आई होगी, तो कैसे इस सिचुएशन से कैसे निकले आप? हाँ, काफ़ी मुश्किल था स्टार्टिंग में सेट होना। हॉस्टल के थोड़े रूल्स रेगुलेशंस भी, ऐसे रूल्स पहले कभी झेले नहीं हुए थे, तो थोड़ा रूल्स भी थे। थोड़ा यहाँ का सिस्टम भी ऐसे है कि मन नहीं लगता एक बार, तो एक बार थोड़ी दिक्कतें आई थी, फिर धीरे धीरे टाइम तो लग गया, काफ़ी 3-4 महीने लग गए ऐसे सेट होने में। पर धीरे धीरे से खुद को समझाया कि हाँ अब तो करना ही है, आगे तो करना ही है, क्योंकि मैं खुद की मर्ज़ी से आई थी तो फिर करना तो था ही। तो ये आईआईटी का सपना कैसे देखा? मतलब क्या सपना था ये? जब मैं 12th स्कूलिंग में थी तो ऐसे ही क्लासमेट्स में डिस्कस होता रहता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसी टाइम पे मुझे जेई का पता लगा था। तो उसी टाइम पे मैंने ये सोचा था कि करना है तो जेई करना है। जी बिल्कुल। वैसे सर घर का माहौल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जो माहौल घर से मिला होता है बच्चे को,
वो बहुत एक अहम रोल जो है वो उसकी जर्नी में निभाता है। तो घर पे कैसा माहौल था बच्चे को? मैम घर पे बहुत बढ़िया माहौल था बच्ची के लिए। बच्ची अपने मन से पढ़ाई करती थी। हमने कभी इसी पे ये दबाव नहीं डाला 12th क्लास तक। और क्यों, मैं तो फार्मिंग करता हूँ और इसकी मम्मी घर पे काम करती है, तो इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे 3 बेटियाँ हैं। पहली बेटी मेरी 12th क्लास में 95% लेके एग्रीकल्चर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर में है। क्या बात है। दूसरी बेटी मेरी यहाँ 12th का रिजल्ट लेके यहाँ सीकर में आई है 97.60% लेके। काफी होनहार बेटी है हाँ जी। आपकी। और मेरी तीसरी बेटी है, वो 6th क्लास में है। वो भी फर्स्ट डिवीज़न से 2nd क्लास से 6th क्लास तक फर्स्ट डिवीज़न उसकी आ रही है। तो आप तो निश्चिंत हो जाइए, हाँ काफी जी। नाम रोशन कर हाँ रही है जी, बेटी काफ़ी आपकी। बेटियाँ अपने मन से पढ़ाई कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि सपने देखना गलत बात नहीं है, सपनों को सच करना बहुत बड़ी बात है। और ये जीता जागता उदाहरण जो है वो योगिता हमें दे रही है। उनके पिताजी ने कहा कि हमने कभी प्रेशर नहीं डाला बच्चों पे, लेकिन हमारी तीनों ही बेटियां जो है वो बहुत अच्छी रैंक्स अचीव कर रही है, बहुत बढ़िया लगन के साथ पढ़ाई कर रही है और बढ़िया अचीवमेंट जो है, बढ़िया सक्सेस जो है वो अपनी लाइफ में अचीव कर रही है। वैसे योगिता, अब हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कैसा शेड्यूल आपका रहता था? हॉस्टल लाइफ भी अच्छी थी। शेड्यूल तो कोचिंग का ही फॉलो किया था। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठ के 6 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचना, फिर उसके बाद क्लासेस सेल्फ, शाम को 11 बजे तक सेल्फ में रुकना। उसके बाद अगर थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी हो तो रूम पे हो जाती थी, फिर अपने हिसाब से सो जाना। अब सपना और क्या देखते हो, क्या करना है ऐसा जिंदगी में जो बहुत जरूरी है? बस सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी ड्रीम्स पूरे करना चाहती हूँ। मेरा एक ड्रीम है, मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। ओके, बहुत ही बढ़िया। वैसे कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें? डिसिप्लिन रहो और कोचिंग को फॉलो करते रहो। सिस्टम जो आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, उसे फॉलो करते रहो। इनफ है ये। जी, आप अपने सिस्टम पे बिलीव रखिए। कोचिंग जो आपको मेटर प्रोवाइड करवा रहा है उस पर विश्वास रखिए और सिर्फ उसी पे ही काम कीजिए जो आपको आपके टीचर्स बता रहे हैं। हाँ, टीचर्स जो बताते हैं, कोचिंग का जो मटेरियल है ना, वो मोर देन इनफ है। उतना कर ले तो बहुत होता है। मतलब अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है करने के लिए। टाइम देखते हुए बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है और काफ़ी मटेरियल मिलता है, तो उतना मोर देन इनफ है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अंकल, एक बार फिर से मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें बढ़िया चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी लग्जरीज उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो अपने जीवन में बढ़िया कर पाए, बढ़िया सफलता जो है वो हासिल कर पाए। नमस्कार।